नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। निष्पक्ष न्यूज में सबसे पहले बात संसद की ही होगी, क्योंकि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस संसदीय दल की मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि जनगणना में देरी के कारण 14 करोड़ गरीब खाद्य सुरक्षा के कानूनी हक से वंचित हैं। संसद के बजट सत्र के 7वें दिन राज्यसभा में सोनिया गांधी ने कहा कि करीब 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून से बाहर हैं और उन्हें इस कानून के दायरे में लाने के लिए जल्द से जल्द जनगणना करवानी चाहिए। National Food Security Act, NFSA, introduced by the UPA government in September 2013, was a landmark initiative aimed at ensuring food and nutritional security for the country's 140 crore population. This legislation played a crucial role in protecting millions of vulnerable households from starvation, particularly during the COVID-19 crisis. It is this act that provided the basis for the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Under the NFSA, 75% of the rural population and 50% of the urban population are entitled to receive subsidized food grains. However, the quota for the beneficiaries is still determined based on the 2011 census, which is now well over a decade old. कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दावा किया कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब जनगणना में 4 साल की देरी हुई है। परिणाम ये कि 14 करोड़ लोग जो अनाज के हकदार हैं, वो इस योजना का हिस्सा नहीं बन सके। For the first time in independent history, the decennial census has been delayed by more than 4 years. Originally scheduled for 2021, there is still no clarity on when the census will be conducted. The budget allocations reveal that the updated census is unlikely to be conducted this year as well. Around 14 crore eligible Indians are thus being deprived of their rightful benefits under the NFSA. It is imperative, sir, that the government prioritizes the completion of the census as soon as possible and ensures that all deserving individuals receive the benefits guaranteed to them under the NFSA. Food security is not a privilege, it is a fundamental right. हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी ने सोनिया गांधी को निशाना बनाते हुए पूर्ववर्ती यूपीए सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने दावा किया कि राजस्थान में भी सरकार बदलने के बाद गरीबों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाएं बंद कर दी गई। जनगणना को लेकर के केंद्र सरकार की कोशिशें जारी हैं। जैसे ही फैसला होगा, जानकारी सरकार साझा करेगी और मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत सोनिया जी को है, इसलिए कि एक अवसर मिला था उन्हें। आज जिन लोगों के वंचित होने को लेकर के उनकी चिंताएं मुखर हो रही हैं। 2011 में जब जातीय जनगणना हुई और जनगणना के निष्कर्ष साझा नहीं हुए, तो एक बड़ा अवसर था जब देश में योजनाओं का, नीतियों का निर्धारण, जब जातियों की संख्या का पता होता, उसके आधार पर किन वर्गों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, इसको निर्धारित किया जाना ज्यादा सहज हुआ होता। कानून बनाया हमने, जिससे कि प्रदेश का कोई भी किसान कर्जदार है वो जाके वहाँ अपनी बात कहता